आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, रोज इन 4 वचनों को सुनने से आपके घर में पैसा बचेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में कई वचन है जो हमें आशीर्वाद और समृद्धि और वृद्धि जीवन के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पहले में पढ़ते हैं, यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे साथ ही समृद्धि देगा और तेरे घर में धन भी देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग अपने जीवन में रोज इन 4 वचनों को सुनते हो और पढ़ते हो और विश्वास के साथ, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपके घर में पैसा बचेगा। आपके घर में कभी भी जो पैसे की घटी और कमी रहती है, वो सब चीज नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 1 में पढ़ते हैं, यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे हाथ में समृद्धि देगा और तेरे घर में धन होगा। मेरे जीवन में परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत और मुसीबत और प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर से हमें हर प्रकार की आशीर्वाद मिलती है, और जिसमें समृद्धि और धन भी शामिल है। और हमें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर से हमें हर प्रकार की आशीर्वाद मिलती है, और जिससे समृद्धि और धन भी शामिल होता है। और परमेश्वर कहता है कि हमें भगवान यानी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे जीवन में जो भी कमी होता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में, जो धन्यवादी है वो परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके द्वारा आशीर्वाद भी पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीही लोग होते हैं यानी कि जो विश्वासी लोग होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अगर आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद करते हो, हर एक बात में परमेश्वर की महिमा करते हो, तो परमेश्वर कहता है और उसके द्वारा आशीर्वाद भी पाओगे। आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 2 में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 से 8 में लिखा हुआ है, आभार और धन्यवादी रहने से हमें परमेश्वर के आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना हमारे जीवन में धन्य और समृद्धि लाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आभार और धन्यवादी रहने से हमें परमेश्वर के आशीर्वाद को क्या करता है, आकर्षित करता है। और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा समृद्धि होता है। हमारे जीवन में धन की समृद्धि होती है। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देता, कोई भी समस्या नहीं आने देता, और हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना हमारे जीवन में बहुत ही धन और समृद्धि लाता है। हमारे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होता, हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे प्रियो, और तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जो बिना मांगे देता है उन्हें सब कुछ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो बिना मांगे देता है, यानी परमेश्वर को जो बिना मांगे देता है उन्हें सब कुछ मिलेगा। आप लोग विश्वास रखो, आप लोग परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो, तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर उतना ही देगा। जैसे कि अगर लोगों की मदद आप लोग करते हो, आप लोगों की
मदद करते हो, लोगों के दुख और तकलीफ़ों को समझते हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 6 से 28 में लिखा हुआ है, यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें दान कर और दूसरों की मदद करनी चाहिए, और परमेश्वर हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देगा और हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होने पाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर इस बात से हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें दान यानी कि हमें दान करें, हम यानी कि हमको दान करना चाहिए और दूसरों की मदद भी करना चाहिए, और परमेश्वर हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देगा और हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा इस बात से चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। और दोस्तों, चौथे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरा विश्वास मुझे ठीक कर देगा और वह मुझे आशीर्वादित करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा विश्वास जो होगा मुझे ठीक कर देगा और वह तुझे आशीर्वादित करेगा, यानी तेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देगा और तेरे जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 से 29 में लिखा हुआ है, जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को अपनाते हैं तो वह हमें हर क्षेत्र में आशीर्वाद करता है और जिसमें आर्थिक समृद्धि भी शामिल होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की योजना जो होती है, वो योजना को अपनाते हैं तो वह हमारे क्षेत्र में आशीर्वादित करती है, यानी हमारे घर और परिवार में हमेशा आशीर्वादित करती है और जिसमें आर्थिक समृद्धि शामिल होती है, यानी हमारे जीवन में फिर कभी भी गरीबी और कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।